हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। हर हर महादेव आप सभी को। जय माँ आप सभी को। आप सबका स्वागत है टैरो बाय अनामिका में। मैं हूं अनामिका, एक बार फिर आपके समक्ष एक नई टैरो रीडिंग लेकर के हाजिर हूं। आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर के हाजिर हूं। यस, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद टैरो बाय अनामिका। हम धीमे धीमे करके 100+ की फैमिली हो गए हैं। बहुत खुशी होती है आप सब जब इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। बहुत 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 धन्यवाद मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। आप सब मेरे लिए बहुत खास हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, ऐसे मेरे साथ चलते रहिए। बस यही आप सब से एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। आई ट्रूली एडमायर यू गाइस। थैंक यू। मूविंग फॉरवर्ड, आज की वीडियो किस बारे में है ये बात कर लेते हैं। आज की वीडियो है मई 2025 प्रेडिक्शंस के बारे में। मई का महीना आ रहा है, ऐसे में आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो इस महीने आपको आपकी लाइफ को ग्रोथ और एवोल्यूशन की तरफ बढ़ाने में मदद करेंगे। क्या कोई स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए? क्या प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कुछ मैसेजेस हैं? क्या ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं? तो ये सारे मैसेजेस हम आज इस वीडियो में, इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। हम किस तरीके से मैसेजेस निकालेंगे आज? पहले मैं आपके एंजल मैसेजेस, एंजल्स आपकी क्या कहना चाह रही हैं, पहले ये मैसेज निकालेंगे आपके लिए। उसको टैरो से थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे टैरो के माध्यम से। और आखिर में आपके लिए क्या कोई एडवाइस है यूनिवर्स द्वारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, तो वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ग्रुप सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं। आगे अभी आपको एक वीडियो मिलेगी आगे, उसमें आपके लिए 2 पिक्चर्स हैं हमेशा की तरह। और उस दोनों पिक्चर्स में से आप एक पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों ही आपको आकर्षित कर रही हैं तो इसका मतलब है दोनों ग्रुप्स आप देखिए, दोनों में ही आपके लिए मैसेजेस हैं। ठीक है। पर्सनल रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो पर्सनल रीडिंग मैं लेती हूँ, लेकिन फेक प्रोफाइल्स या किसी तरीके के स्पैम से बचें। पर्सनल रीडिंग सिर्फ वेबसाइट पर जाकर के ही बुक होती है। ये सारी डिटेल्स, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और कमेंट करना ना भूलें अपने ग्रुप नंबर को, और आपको कैसा लगा है ये मैसेजेस, कैसी लगी ये टैरो रीडिंग, या आप यूनिवर्स से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट 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 वेलकम। ठीक है, तो चलिए विदाउट फर्दर अडू हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ काली और शंभू का नाम लेकर के मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हर हर महादेव आप सभी को। जय माँ काली आप सभी को। आप सबका स्वागत है ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग में। ग्रुप नंबर 1, रीडिंग शुरू करने से पहले आपसे एक हमेशा की तरह दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे ये जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, या आप यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहें, या आप जिस भी नेम में बिलीव करते हैं आप उन्हें थैंक यू कहना चाहें, बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुलनेस जाहिर करना चाहें। ये सब आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए सबसे पहले हम आपके लिए एंजल मैसेजेस निकालेंगे। ग्रुप नंबर 1, आपकी एंजल्स आपसे मई के महीने में क्या कहना चाह रही हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू माँ फॉर ग्रेसिंग आज। थैंक यू माँ, प्लीज ग्रेस ग्रुप नंबर 1। थैंक यू माँ, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ, थैंक यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए उनकी एंजल्स क्या कहना चाहती हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, थैंक यू, मैं डिवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच। ओके ओके, सो वी हैव आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो ग्रुप नंबर 1 पहले ही आप सबके लिए एक एडवाइस आ गई है यहाँ पर। वेरी नाइस। नो, एक बहुत बड़ा नो आया है। 1, रिमेन पॉजिटिव फॉर द 3rd वीक। 4 हफ्ते होते हैं क्योंकि एक महीने में हम 4 कार्ड्स निकाल रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज, ओके। ग्रुप नंबर 1, मई के पहले हफ्ते में आपके लिए किसी तरीके की हेल्प मौजूद है यूनिवर्स द्वारा। ये किसी व्यक्ति के रूप में आप के तरफ यूनिवर्स भेजेंगे, और आपको यहाँ कहा जा रहा है कि प्लीज ग्रुप नंबर 1 मदद मांगिए।
क्योंकि जिस कंडीशन, जिस सिचुएशन में मे के फर्स्ट वीक में आप होंगे, उसमें आपके लिए यूनिवर्स हेल्प भेज रहे हैं। किसी इंसान को, इंसान को आपकी तरफ मदद का माध्यम बना के भेज रहे हैं। ऐसे में अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा ना शांत करिएगा और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को ना एक्टिवेट करिएगा और हेल्प को ना दोनों हाथों से एक्सेप्ट करिएगा। हेल्प मौजूद है आपके लिए मे के फर्स्ट वीक में, इसलिए आपसे यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसे मांगिए, उसे पूछिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके लिए दूसरों द्वारा दिए गए सजेशंस, एडवाइजेस या कुछ ऐसी चीज कोई आपको बता जाएगा जो आपकी उस प्रेजेंट सिचुएशन में, जो उस वीक आप जिस सिचुएशन से होके गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन में वो सजेशन, वो एडवाइस या वो इंसान आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो यहाँ हाथ पे हाथ धर के मत बैठिएगा ग्रुप नंबर 1। मे की फर्स्ट वीक में आपके लिए हेल्प मौजूद है, तो प्लीज हेल्प लीजिए, आस्क फॉर हेल्प। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ नो फॉर द सेकेंड वीक। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टाइमिंग कार्ड है, सॉरी यस या नो कार्ड है बाय मिस्टेक, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ना है। तो यहाँ ना यूनिवर्स आपको किसी चीज के लिए कह रहे हैं कि अभी वो चीज मत करना। सेकेंड वीक ऑफ मे में अगर आप किसी नई चीज को शुरू करना चाह रहे हैं, या किसी नए रिश्ते को हाँ कहना चाह रहे हैं, या किसी नए इंसान को आप अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है आपके लिए कि नहीं, अभी रुकिए, हैव पेशेंस, वेट, बिकॉज आई कैन सी इन द कार्ड दैट हियर देयर इज अ वेटिंग पीरियड। यहाँ एक वेटिंग पीरियड है, ये मोहतरमा बैठी हैं और ये वेट कर रहे हैं। तो यहाँ यूनिवर्स के लिए आपके पास ना कुछ बहुत बड़ा प्लान है। ऐसे में अगर आप अपने प्लान को चलाना चाहेंगे, अपने समझ बुद्धि के हिसाब से अगर आप यहाँ पर उस चीज को जल्द से जल्द ग्रैब करना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी है या किसी इंसान का साथ है या कोई रिलेशनशिप है, तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि आप अपने बेस्ट चीज तक ना पहुंच पाए। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा धीरज रखना। मे के सेकेंड वीक में डोंट टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, जस्ट देयर इज अ बिग नो फॉर यू। ओके, नो इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव, नो इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर नो आया है, इसका मतलब है कि आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, क्योंकि गॉड का प्लान कुछ और ही है और बहुत ही बेहतर है आपके लिए, राइट? सो यस, इट्स अ नो फॉर यू इन द सेकेंड वीक ऑफ मे। तो किसी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, बड़े डिसीजन को लेने से बचें, ठीक है? थर्ड वीक वी हैव रिमेन पॉजिटिव। तो यहाँ बात आ रही है कि जिस डिसीजन को आप नहीं लेंगे एक्सक्यूज मी, जिस डिसीजन को आपसे कहा जा रहा है कि आप मत लीजिए और पेशेंस रखिए, तो उसी डिसीजन से रिलेटेड ये थर्ड वीक की भी एनर्जी है, जिसमें आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको पॉजिटिव रहने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सेकेंड वीक में आप पेशेंस रखने को कहा जा रहा है आपसे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने को कहा जा रहा है। तो ऐसे में होता क्या है ना कि जब व्यक्ति एक पेशेंट के पीरियड में होता है, पेशेंस के पीरियड में, तो वो ये नहीं समझ पाता है ना कि आगे होगा क्या, या आगे क्या है मुझे दिख नहीं रहा, राइट? तो आप जब देख नहीं पाते हैं ना, तो एक डाउट या कंफ्यूजन या किसी तरीके की नेगेटिविटी आपको हावी कर सकती है आपका दिमाग। तो ऐसे में जो चीज दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रही है, राइट? तो यहाँ आपको ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ देखने को कहा जा रहा है कि ग्रुप नंबर 1, लाइफ का ब्राइटर साइड देखो। आपके पास क्या है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, क्या कर रहे हो उसके लिए शुक्रगुजार रहो। क्या प्लेट में खाना है, क्या रहने के लिए छत है, क्या सोने के लिए बिस्तर है, माँ बाप हेल्दी हैं, फैमिली मेंबर्स हेल्दी हैं, आप हेल्दी हो। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, तो आपसे अमीर इंसान कोई नहीं है, या आप बहुत खुशनुमा इंसान हैं, या आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। तो सी द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, ग्रुप नंबर 1, मे के थर्ड वीक में आपसे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स द्वारा। ओके, एंड मूविंग फॉरवर्ड इन द फोर्थ वीक ऑफ मे, आपसे कहा जा रहा है कि किसी आदत को तो बदलना है ग्रुप नंबर 1, किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करना है। ये पास्ट पैटर्न्स हो सकते हैं, ये पास्ट हैबिट्स हो सकती हैं। मुझे बहुत बेसिक, बहुत बहुत ही प्रोमिनेंटली सुनाई दिया है कि आदतें बदलनी है, कुछ पुरानी आदतें छोड़नी है, कुछ पुराना माइंडसेट छोड़ना है, जो शायद अब आपको उस तरीके से
सर्व नहीं कर रहा है, आपके आगे आने वाली जर्नी में वो हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, ऑब्स्टिकल पैदा कर रहा है, रोक रहा है आपकी जर्नी को स्पीडीली आगे बढ़ने से, तो ऐसे में आपसे कहा जा रहा है कि इस आदत को कॉम्प्रोमाइज करो, छोड़ो, कुछ चीजें अपने हाथ में लो। लाइफ के डिसीजंस, लाइफ की जो लाइफ में आप जो जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें आप उसके तहत कुछ आदतें डेवलप की हैं आपने, तो अब उस चीज को अपने हाथ में लीजिए और उसे जाने दीजिए। जो चीज आपको रोक रही है आगे बढ़ने के लिए, उस हर चीज को आप जाने दीजिए, कॉम्प्रोमाइज करिए। यहाँ पर ये है कि कॉम्प्रोमाइज कब किया जाता है, जब हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमें कुछ चेंज करना है, राइट। आपकी लाइफ में जिस तरह चीजें आना चाहती हैं, न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग आना चाहती है, शायद इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि पुरानी हर उस आदत को जो आपको सर्व नहीं कर रही है उसे जाने दीजिए। ओके, ग्रुप नंबर 1, लेट्स टेक मोर मैसेजेस टैरो के माध्यम से, थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं। थैंक यू। किस चीज को नो कहा जा रहा है सेकेंड वीक में ग्रुप नंबर 1 के लिए? उनको क्या नहीं करना है सेकेंड वीक ऑफ मई में? थैंक यू। ओके, जस्ट वन सेकेंड। उनको क्या नो कहा जा रहा है, किस चीज के लिए उनको नो कहा जा रहा है? थैंक यू। ओके, ये जो नो है सेकेंड वीक में, थैंक यू। ओके, द एम्परर, स्ट्रेंथ, वाओ, oh I got it, it's 3 of swords, that means okay, one more, 7 of pens। ग्रुप नंबर 1, यहां पर जैसा मैंने कहा कि किसी डिसीजन को लेने से ना आप हार्ट ब्रेक की ऊर्जा में आ सकते हो। नो कहा जा रहा है, अपने जरा जरा डिसीजंस को ना जरा थाम के रखो, आप रुक जाइए, डोंट टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। देयर इज सम, ऐसा हो सकता है कि देयर इज सम मेल फिगर इन योर लाइफ, मेल फिगर है जो बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं और उनका इन्फ्लुएंस है काफी आपकी लाइफ में, उसके चलते शायद वो आपको किसी चीज के लिए फोर्स करें या किसी डिसीजन को लेने के लिए फोर्स करें। ठीक है, ये हो सकता है उनके इन्फ्लुएंस में आप आकर के किसी डिसीजन की तरफ बढ़े कि कोई डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो आपको, लेकिन ऐसा मत करिएगा। अभी आपके लिए यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस, अपनी ही माइंड के कई रेजिस्टेंस पर वर्क करना अभी बाकी है। आपको अपने डेविल को, माइंड के डेविल पर अभी वर्क करना बाकी है, आपको अपने रेजिस्टेंस पे वर्क करना बाकी है। अभी बहुत सारा काम है जो आपको अपना इनर वर्क करना है, काफी कुछ है जिस पर आपको काम करना है। अभी उसके चलते आपको कहा जा रहा है कि कोई ऐसा डिसीजन मत लेना किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर के जो आपके दिल को आके जाकर के तोड़े, ठीक है, हार्ट ब्रेक की ऊर्जा में लाए। तो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बड़ा डिसीजन। रादर आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये वेटिंग पीरियड आपको सैडनेस दे सकता है, ये वेटिंग पीरियड आपको ये भी सोचवा सकता है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जो औरों की लाइफ में हो रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, आपको यहाँ पर ये वेटिंग पीरियड इसलिए, सिर्फ इसलिए यूनिवर्स दे रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सी चीजें हैं जो अपने अंदर ठीक करनी है। अभी आपको आपके साथ रूबरू होने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अभी कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। डोंट बी सैड एंड डोंट वरी कि बाकी सब लोगों की लाइफ तो सेट है, मेरी लाइफ सेट क्यों नहीं है, राइट। आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो बहुत ब्लेस्ड हैं आप, उस चीज पर फोकस करिए। डोंट बी सैड एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बस इस वेटिंग पीरियड के उस पार। तो थोड़ा पेशेंस अभी दिखा लेंगे तो आगे आने वाला जो टाइम है, जो फेज है, वो आपके लिए बहुत गोल्डन है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। डोंट बी सैड,
एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ, रादर फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए और अपने रेजिस्टेंस पर ध्यान दीजिए, अपने डेविल्स पर ध्यान दीजिए, अपने अंदर प्योरिटी बढ़ाइए, ठीक है, मेडिटेट करिए, योग करिए, ठीक है, ओवरऑल अपनी वेलबींग पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 बहुत आवश्यक है आपके लिए। फाइनल मैसेज ले लेते हैं, एडवाइस ले लेते हैं मे के लिए। मे के लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए मे में क्या एडवाइस है? थैंक यू मैम। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, यस, इसी के लिए तो आपको वेट करने को कहा जा रहा है। कंफर्मेशन, कोई पर्सनल इशू है जो रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आपसे फिर ये कहा जा रहा है फिर कि प्लीज आप इस वक्त कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लें, भले ही किसी के इन्फ्लुएंस में ना इन्फ्लुएंस में मत लें। कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको, उनसे भी कहिए कि मैं समय चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये पर्सनल इशू रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, बशर्ते आप इसे बनने दें। आप पेशेंटली आप इस प्रोसेस को होने दें, गॉड के प्लान को चलने दें और अपना इसमें योगदान आपका इतना ही है कि आपको खुद पे वर्क करना है, ठीक है। सो ये थे आपके मैसेजेस ग्रुप नंबर 1। मैं यही इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको इस रीडिंग से इंसाइट्स मिले होंगे, गाइडेंस मिली होगी, मैसेजेस मिले होंगे जो आपकी लाइफ को मई के महीने में ग्रोथ और एवोल्यूशन की तरफ लेकर के जाएंगे। आशा करती हूँ आप इन मैसेजेस से अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ग्रुप नंबर 1। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हर महादेव। बाय। महादेव आप सभी को, जय मां काली आप सभी को, आप सबका स्वागत है ग्रुप नंबर 2। वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 2। रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक दरख्वास्त है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है या आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिलती है या आपको कोई मैसेज अच्छा लगता है या आप यूनिवर्स को या जिस भी नाम में आप विश्वास रखते हैं उनको थैंक यू कहना चाहते हैं, ये सब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। और यस, तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 2 विदाउट अ फर्दर अडू। तो मई के महीने में ग्रुप नंबर 2 के लिए उनकी एंजल्स क्या कह रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दैट। ओके, थैंक यू माँ ग्रुप नंबर 2 को ब्लेस करने के लिए। थैंक यू माँ, ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 2 पे बना के रखना। थैंक यू माँ, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है जो उन्हें जानने की जरूरत है मई में? और चूंकि मई में हर महीने में 4 वीक्स हैं तो हम 4 कार्ड्स निकालेंगे एंजल मैसेजेस द्वारा। रिकवरी, ओके। हमेशा की तरह ये ग्रुप बहुत इंट्यूटिव है। ग्रुप नंबर 2, मैंने ये गौर किया है हमारी रीडिंग्स में, ग्रुप नंबर 2 बहुत इंट्यूटिव रहता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने को कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 आपसे। वी हैव फॉरगिवनेस, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 2। एंड द लास्ट वन इज बी assertive, ओके, राइट। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई में बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारी रिकवरी है। ये है फिजिकल हीलिंग, ये है मेंटल हीलिंग, ये है इमोशनल हीलिंग। तो जैसे जिस स्टेट में आप इस वक्त मौजूद हैं, मई के महीने में जाते जाते फर्स्ट वीक ऑफ मई में इन सब सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, और अगर आपकी किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमास या किसी तरीके का पास्ट वुंड आपको अगर अभी दिक्कत कर रहा है या परेशान कर रहा है, वो सब मई के फर्स्ट वीक तक आते आते हील होता दिख रहा है। ये है यूनिवर्स आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये है कि यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने इनर वुंड्स को हील करें, आप अपने इनर ट्रॉमास को हील करें, आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करें, आप अपने इनर वुंड्स को हील करें, पास्ट वुंड्स को हील करें। सो ये मौका है ग्रुप नंबर 2 बेसिकली आपके लिए मई के फर्स्ट वीक में। खूब सारी हीलिंग, खूब सारी रिकवरी की एनर्जी आपको प्रदान की जाएगी, आपके इर्द गिर्द मौजूद होगी। आपको इस तरीके के वीडियोस दिखने लगेंगे सडनली जो आपको आपके ट्रॉमास हील करने में तरीके बताना शुरू कर देंगे।
अचानक ही आपका जो एल्गोरिथम है आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब का वो इस तरीके से बदल जाएगा और आपको उसी तरीके की वीडियो, उसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगेगी। और उसी के चलते मई के सेकेंड वीक में आपसे कहा जा रहा है कि इसके लिए और इंफॉर्मेशन लो, गेट मोर इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रदान की जाएगी, मौजूद रहेगी। तो अगर आपको लिटरली आपने अपनी लाइफ में ना चेंजेस लाने हैं, जैसे बहुत हो गया आपको लग रहा है कि अब मैं अपनी लाइफ में ना बदलाव लाना चाह रहा हूँ या अब अपनी लाइफ को बदलना चाह रहा हूँ, तो लिटरली अपने ट्रॉमास पे वर्क करिए। ग्रुप नंबर 2, अपने इनर चाइल्ड इश्यूज पर वर्क करिए, अपने इनर वुंड्स पर वर्क करिए। आपको कौन सी चीजें सताती हैं, कौन सी चीजें ट्रिगर कर जाती हैं, क्या है जो आपको अभी भी रुलाता है और क्या है आपको अभी भी परेशान करता है, इन सब चीजों पर फोकस करिए। ग्रुप नंबर 2, ये सब हील होने आ रहे हैं मई के महीने में और ये एनर्जी थ्रू आउट द मंथ रहेगी। आप ये मत समझिए कि एक वीक बाद एकदम ऑन एंड ऑफ बटन है ये खत्म हो जाएगी, नहीं। ये चाहती है रिकवर होना, ये चाहता है हील होना। आपने अभी तक बहुत से प्रोसेसेस से होकर गुजरे हैं आप। ग्रुप नंबर 2, अभी भी आप किसी हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हैं या किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस से होकर गुजर रहे हैं। तो यहाँ ये रिकवरी का कार्ड ये भी कह रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में आपको कुछ आराम भी मिल सकता है। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी है, थोड़ा आराम मिलेगा इस जर्नी में। जैसा अभी आप उतार चढ़ाव से होते आ रहे हैं, तो थोड़ा आराम भी मिल सकता है। और बहुत लोगों के लिए ये मौका भी है कि आप रिकवर कर सकें, आप हील कर सकें, आप अपने हायर सेल्फ में टैप इन कर सकें। उसके चलते आपको इंफॉर्मेशन लेने को कहा जा रहा है। ग्रुप नंबर 2, मई के सेकेंड वीक में ये कहा जा रहा है कि आपके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अपने इनर चाइल्ड इश्यूज, अपने इनर ट्रॉमास, अपने पास्ट वूंड्स, इन सब पर वर्क करो। सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो आपको हेल्प करने के लिए मौजूद है। तो आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटोज, ऐसे पोस्ट दिखने लगेंगे अचानक ही में कि आप अपने इनर चाइल्ड इश्यूज पर काम करेंगे, इनर वुंड्स पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसी के चलते मैं देख रही हूँ कि मई के थर्ड वीक में आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगिव करो, फॉरगिव करो उस हर इंसान को जिसने तुम्हें ट्रॉमा दिया है। फॉरगिव करो उस हर इन व्यक्ति को जो आप सोचते हैं कि जिसने आपकी जिंदगी में कठिनाइयां पैदा की। फॉरगिव करो, क्योंकि फॉरगिवनेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड अ चॉइस। जब आप फॉरगिव करते हो तो आप एक चयन करते हो। चयन करते हो किस चीज का? चयन करते हो कि अब मैं उस एनर्जी में जो मुझे नीचे ढकेलती है उसमें अब मैं और नहीं रहना चाहता। आप फॉरगिव करते हो दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, खुद को उन बेड़ियों से फ्री करने के लिए। तो ग्रुप नंबर 2, अपने आप को फ्री करो। जिस इंसान ने अभी तक आपकी जिंदगी की डोर संभाल रखी है उसको अपनी डोर खींच लो, अपने हाथ में लो, अपने हाथ में लीजिए। ग्रुप नंबर 2, इस डोर को जो आपने दूसरों के हाथों में पकड़ा रखी है कि वो जिम्मेदार था मेरी लाइफ के लिए या ये जिम्मेदार है मेरी लाइफ के लिए, कोई जिम्मेदार नहीं है। जो उन्होंने किया वो उनको मुबारक। अब आपकी बारी आई है, खुद को फ्री करिए। सबसे पहले उन लोगों को फ्री करिए, उन लोगों को फॉरगिव करिए जो आपको किसी तरीके का कष्ट प्रदान कर गए। और उसके बाद सबसे पहली चीज जो करी वो है खुद को फॉरगिव करिए। क्या आपने किसी से एक्सपेक्टेशन की कि कोई आपके मुताबिक चलेगा या कोई आपके मुताबिक आपसे व्यवहार करेगा? फॉरगिव योरसेल्फ। मैंने जैसा कहा कि अपनी जिंदगी की डोरी अपने हाथ में वापस लीजिए। ग्रुप नंबर 2, बी असर्टिव। और यही आपके लिए मई के फोर्थ वीक में, लास्ट वीक में आ रहा है कि अपनी जिंदगी की बागडोर अब खुद लेने का समय आ गया है। डोंट डोंट मेक अदर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी की जो चाबी है, चाबी बनी हुई है इसमें, देखिए वो आपके हाथों में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो जो भी हुआ है अभी तक, जो भी हुआ है अभी तक, उसके आप खुद जिम्मेदार हैं। तो खुद जिम्मेदारी लीजिए। और जिस इंसान ने भी आपके साथ बुरा किया, भला किया, जो कुछ भी किया है, आप उसको अपनी जिंदगी की डोर अब थामना देना बंद करिए। अपनी जिंदगी की डोर खुद थामिए, फॉरगिव करिए, लेट गो करिए, आगे बढ़िए। समय आ गया है। ठीक है, टैरो के माध्यम से कुछ और क्लैरिटी ले लेते हैं। तो कैसे फॉरगिव करेंगे?
कैसे फॉरगिव करेंगे ग्रुप नंबर 2? फॉरगिवनेस की एनर्जी में कैसे आ सकते हैं? वी हैव वो नई शुरुआत करके, एक नई शुरुआत करिए, नए तरीके से चीजें सोचिए। ऐसा समझिए कि अब आप ये जिंदगी, जो अभी तक की जिंदगी थी, वो कोई बात नहीं, जो हुआ है उसको मैं एक लेसन के तौर पर सीख करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक नई क्लीन स्लेट है और आगे की जिंदगी ना मुझे खुद बिल्ड करनी है, और मैं जैसे जैसे एक्शन लूंगा वैसे वैसे मेरी जिंदगी बनती बदलती जाएगी। तो अब मौका है आपके पास इसे नए सिरे से शुरू करने का। नए तरीके से सोचिए किसी चीज को, ये समझिए कि अब मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। ठीक है, और we'll take some more cards first, then ये सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं। वाओ, ग्रुप नंबर 2। ऑलराइट, ये जो भार है जो लेकर के चल रहे हो ग्रुप नंबर 2 अपने कंधों पर, पास्ट का, ठीक है, ये आपको बहुत थका रहा है और ये अब आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत एग्जॉस्ट कर रहा है, बहुत डिप्रेस्ड कर रहा है। कोई चेंज चाहता है आपका, आपकी सोल चीख रही है कि अब ये बदल दो, बस करो, हो गया जो होना था, अब अपने ऊपर फोकस करो, अब अपनी जिंदगी को बदलो। तो ये जो पास्ट का भार लेकर के चल रहे हो इसे जाने दो। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 बहुत जरूरी है यहाँ पर, यहाँ पर बहुत जरूरी है, बैलेंस मेंटेन करिए ग्रुप नंबर 2। अपने पास्ट और प्रेजेंट में बैलेंस मेंटेन करिए। पास्ट की ही एनर्जी में मेंटेन रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हीलिंग की आवश्यकता, और हीलिंग का कार्ड भी यहाँ फिर से यहाँ पर ये कंफर्मेशन है, मई के महीने में बहुत सारी हीलिंग आपको प्रदान की जाएगी। इस पे वर्क करिए, इनर चाइल्ड इश्यूज को हील करिए ग्रुप नंबर 2। कैसे हील करेंगे, कैसे बैलेंस मेंटेन करेंगे? यहाँ पर खुद पर बहुत ज्यादा आपने ऑलरेडी, ये कार्ड नहीं दिखा सकती हूँ, बहुत ज्यादा वर्क किया है और कई साइकिल्स एंड होने को भी हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। यहाँ पर बहुत सारी साइकिल्स ऑलरेडी एंड हो रही हैं और एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आ रही है। नए तरीके से चीजों को लीजिए, आपकी नई जिंदगी शुरू हो रही है, ये समझिए। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स से क्या कर सकते हैं पता है? यहाँ आप अब ये सोचना शुरू करिए कि आप किसी और की मदद कैसे कर सकते हैं। अभी तक जो भी आपकी जिंदगी में हुआ, आपको लगा था ना कि आपको मदद की आवश्यकता थी और कोई नहीं था, या आपने ही सब अकेले खुद ब खुद किया है। तो आप ये सोचिए कि कैसे किसी और को मदद कर सकते हैं जो इसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, जो आप सिचुएशन में थे। अब ये सोचना शुरू करिए। ठीक है, और ये भी सोचिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं ग्रुप नंबर 2। सारी ब्लेसिंग्स को जैसे अपने इर्द गिर्द, कैसे ब्रेड और हनी की एनर्जी है, मिल्क और हनी की एनर्जी है, ये है कि सब कुछ तो है, बनिया भरी है घर की आपके, सब खुश है इर्द गिर्द। तो प्लीज इस चीज को फोकस करिए ना, इस चीज पर फोकस करिए कि अब क्या है आपके पास, क्या हो गया और क्या हो गया ना, और क्या क्या होना था जो हो गया। अब तो इस चीज को एंड करो ग्रुप नंबर 2, एंड जस्ट लेट इट गो। ओके, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड, इट्स हाई टाइम। फाइनल मैसेज ले लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के लिए फाइनल मैसेज, कोई एडवाइस है मे के लिए? आंसर्स यू नीड आर कमिंग ग्रुप नंबर 2। ये हीलिंग है, ये रिकवरी है, जो कुछ ढूंढ रहे हो ग्रुप नंबर 2 मई के महीने में मिलने वाला है। आंख कान सब कुछ खोल करके, ट्रस्ट मी, बहुत ऑब्जर्व करिए अपने इर्द गिर्द, हर हर तरफ हीलिंग मौजूद है, हर तरफ हीलिंग वाली इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपके सारे सवालों के जवाब मई के महीने में मिल रहे हैं। बी वेरी अटेंटिव ग्रुप नंबर 2, हीलिंग का महीना है आपके लिए, आगे बढ़ने का मौका है, इसे जाने मत देना हाथ से। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, एक न्यू जर्नी आपका इंतजार कर रही है। तो इस महीने बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं आपके लाइफ में ग्रुप नंबर 2, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारे चेंजेस आने को हैं। ठीक है, सो यस,
डोंट जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट लेट इट गो। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं एंड कर रही हूँ ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। यस, ये थे आपके मैसेजेस। आई होप आप इन मैसेजेस से मई के महीने में अपनी लाइफ को ग्रोथ एवोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे, चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, इससे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, यही आशा करती हूँ। अपना खूब ध्यान रखिएगा ग्रुप नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हर हर महादेव। बाय।